संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र, जय भारत। आज हिंदी दिवस है और हम सभी एक दूसरे को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। मेरी तरफ से भी आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर क्या शुभकामनाएं कहने से काम हो जाएगा? हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? ऐसा क्या हुआ कि हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ा? इसी के लिए आचार्य श्री जी कहते हैं कि सुक्रांत सानुगुप्त द्वारा एक पुस्तक है, अंग्रेजी भाषा का भ्रमजाल, जो हम सबको पढ़नी चाहिए। तो इस हिंदी दिवस पे विशेष आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक प्रतियोगिता लेकर आए हैं, जिसमें आप ओपन बुक के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आपको प्रश्नों को किताब में ढूंढना है और इस बहाने किताब के विषय को समझने का हमें मौका मिलेगा। अब ऐसा क्या है इस पुस्तक में, इसकी जानकारी देने का मैं आपको प्रयास करता हूं और फिर बताऊंगा कि इस प्रतियोगिता में आप कैसे भाग ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले इसका इंडेक्स समझते हैं पुस्तक का। यह है भाग एक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिणाम। दूसरा है एक नई सोच की आवश्यकता। तीसरा नीतिगत सुझाव। चौथा कुछ केस स्टडीज दी गई है यहाँ पर इस पुस्तक के अंदर। अब हम ये बात समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो लेखक जो है उन्होंने एक शोध करी है, ये शोध पुस्तिका है और यहाँ पे बताया गया है कि विभिन्न देश, जो टॉप 20 देश है जिनकी जीएनपी की बात करें हम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो जो लोग अपनी मातृभाषा में काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं और हमारा देश भारत जो अंग्रेजी विषय में कार्य कर रहा है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। विश्व में और भी कई देश हैं जो अंग्रेजी विषय में कार्य कर रहे हैं, उनकी स्थिति भी इसी प्रकार है। तो इस तरीके से ये पुस्तक चालू होती है और बताती है कि हमारे साथ इतिहास में क्या-क्या हुआ और क्या-क्या चीजें हुई, जिस कारण से हमारी भाषा नीति की हमें आवश्यकता है। अगर हम बात करें तो भारत में अंग्रेजी भाषा उच्च वर्ग की स्थापना हेतु त्रिपक्षीय नीति अपनाई गई। देखिए, स्थानीय शिक्षा का विनाश और उसकी आलोचना व निंदा करना, सरकारी उच्च वर्ग का अंग बनने के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता और केवल अंग्रेजों की स्थापना अर्थात स्थानीय भाषा विद्यालयों में अंग्रेजी के पठन पाठन के बंद कर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना। तो ये त्रिपक्षीय नीति थी जो अपनाई गई अंग्रेजों द्वारा और जो आज भी चालू है किसी कारणवश। तो जब ये पुस्तक पढ़ेंगे आप, तो यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि यूरोप के अंदर हम देखेंगे कि यूरोप जैसे देश में 24 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो जाता है एक साथ और हम अंग्रेजी और हिंदी में ही ट्रांसलेशन में अटक जाते हैं। हमारी 22 भाषाओं पे भी कार्य किया जा सकता है। इसी तरीके से विशेष बात है इस पुस्तक के अंदर बताई गई है कि हमारे संविधान के अंदर, संविधान में भाषा नीति को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश के है कि स्वतंत्रता के 15 वर्षों के भीतर भाषा नीति लागू की जाए, परंतु उसे सर्वथा उस निर्देश का सम्मान नहीं किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट है कि देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार की जाए। कई लोगों ने संस्कृत भाषा के लिए भी कहा, पर इसी में एक बात कही थी कि अनुच्छेद में यह भी उल्लेख है कि अंग्रेजी को चरणबद्ध कार्यक्रम द्वारा हटाने की 15 वर्ष की अवधि को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अब बढ़ाया जा सकता है तो इसका मौका उठा के हाँ, अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा दिया गया और कभी भी हमारी भाषा नीति लागू ही नहीं हो पाई। तो इस पुस्तक में आप इस तरीके की चीजों के बारे में पढ़ेंगे और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के अंदर एक बार जब वॉलमार्ट ने अंग्रेजी भाषा में बड़ा लेबल लगा दिया और चाइना भाषा में छोटा लगाया, तो उसको दंडित भी किया गया। तो भारत के बाहर विदेशों में अपनी भाषा के प्रति बहुत जागरूकता है, सरकार की नीति बहुत स्ट्रिक्ट है, पर हमारे यहाँ पर अभी तक सरकार नीति लागू नहीं हो पाई। प्रयास जारी है। तो इसी पुस्तक पर हम बहुत सारे इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से निवेदन, इस पुस्तक को पढ़ें और प्रतियोगिता में भाग लें। अब प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको विद्यासागर डॉट गुरु वेबसाइट खोलनी है। जैसे ही विद्यासागर डॉट गुरु वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है भाषा और माध्यम, इसको अपन क्लिक करेंगे।
जैसे ही अपन भाषा और माध्यम को क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले कि इसकी तिथि 15 सितंबर तक कर दी गई है। दूसरा लिखा है उत्तर प्राप्त सूची, जिन लोगों ने उत्तर दे दिया है। यहाँ लिखा है प्रतियोगिता प्रारंभ और गूगल फॉर्म पर आपको उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले आप गूगल फॉर्म खोल लेंगे। जब गूगल फॉर्म खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे बताया गया कि 51 पुरस्कार है और 2 अक्टूबर को आपको विजेताओं को उपहार प्रदान किए जाएंगे चंद्रगिरी तीर्थ डोंगर में, यानी आचार्य जहां विराजमान है वहां पर आपको उपहार प्रदान किए जाएंगे। तो एक गुरु दर्शन का भी एक विशेष मौका है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ बताया गया है कि आप प्रश्न पत्र कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सभी जानकारी इस लिंक पे दी गई है। फिर आप कुछ नियम पढ़ेंगे। ये नियम पढ़ के यहाँ टिक भी लगाते हैं कि ये मैंने नियम पढ़ लिए। इसके बाद आचार्य का एक संदेश है और फिर आप ऐसे सभी चीजें भर के जब आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो आपके प्रश्न पत्र चालू हो जाएगा और आपको उत्तर भरने होंगे। अब आप लोग पहले प्रश्न पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न पत्र डाउनलोड कीजिए। तो आप ऐसे प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड दिस फाइल पे जाकर के। जब आप ये प्रश्न पत्र डाउनलोड करेंगे तो प्रश्न पत्र आपको ऐसा डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न पत्र आ गया। और जब ये प्रश्न पत्र डाउनलोड होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ सबसे पहले भूमिका, यानी आगे के प्रश्न भूमिका में से हैं। तो आप ये पढ़ें और प्रश्न के उत्तर, यहाँ पे एक एक शब्द दिया हुआ है तो आपको ये पंक्तियां ढूंढनी होगी पुस्तक में और उत्तर देना होगा। पर केवल उत्तर नहीं देना है, इस विषय को समझना है, आगे पीछे पढ़ने का प्रयास करना है कि इसमें ऐसा क्यों लिखा गया है, क्या कारण है इसका। इस प्रकार से आप 100 प्रश्नों के उत्तर लगभग 2 से 3, 4, 5 घंटे में दे सकते हैं। और इसके बाद जब आप ये प्रतियोगिता सबमिट कर देंगे गूगल फॉर्म पर, जब आप ये प्रतियोगिता गूगल फॉर्म पे सबमिट कर देंगे तो आपके उत्तर वापस से पुनः आप आपका नाम उत्तर प्राप्त सूची में देख सकते हैं। जैसे उत्तर प्राप्त सूची खोलता हूं। अब जब आप मोबाइल से खोलते हैं तो उत्तर प्राप्त सूची पूरी नहीं दिखती, लगभग 100-150 नाम दिखते हैं। तो आपको ये पूरी खोलनी पड़ेगी। आप गूगल शीट से खोल सकते हैं। अब जैसे यहाँ हूं तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि अभी लगभग 2600 लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग ले लिया है। तो उनके नाम दिए गए, उनका रिव्यू भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। इस प्रकार से इस प्रतियोगिता में भाग लिया जा सकता है। ये एक अद्भुत मौका है प्रतियोगिता को समझने का और विषय को समझने का और प्रतियोगिता में भाग लेने का। और आचार्य के द्वारा जो सपना है कि भारत पुनः भारत बने, इसमें भाषा नीति का विशेष योगदान है, शिक्षा नीति का विशेष योगदान हो सकता है। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ के प्रतियोगिता में आप सब जरूर भाग लें। एक बार पुनः सभी को जय जय।